हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाला हूं। मैंने अपनी पहले इसके जो जितने भी प्रीवियस क्लास रहे उन सभी क्लास में मैंने एलिफैटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। अब मैं इस क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें। आप जानते होंगे C6H6। ओके, आप इसे किस रूप में जानते हैं? आप इसे जानते हैं बेंजीन के रूप में। ओके, बेंजीन से तो आप हाई स्कूल से ही परिचित होंगे। तो अगर हम लोग बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो है सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन से और ज़्यादा सिंपलेस्ट और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग पाए जाने और न पाए जाने के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो मैं अपने इस लेक्चर में, अपनी इस क्लास में आपको बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखने के पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि बेंजीन है क्या। ओके, तो आप सीधे सीधे बात देखें तो आप इससे परिचित होंगे। जैसे एक कार्बन फिर एक कार्बन। ओके, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन एक रिंग में हो गए। यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अल्टरनेट इस कार्बन के, जिसमें 6 कार्बन एटम रिंग में है, इसमें अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड ऐड कर दीजिए। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बेंजीन नाम से जानते हैं। ओके, तो बेंजीन नाम से हम इसको जानते हैं। हम इसको क्या लिखते हैं? C6H6 भी लिखते हैं। देखिए, कार्बन कितने हैं? 6 हैं। ओके, और इससे जुड़े हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 हैं। तो हमारा ये बेंजीन हो गया। और इसमें जो हमारा ये कार्बन है, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, इसको हम क्या पाते हैं कि ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब हम अगर डबल बॉन्ड की बात करें, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जब डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ओके, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो आपने क्या देखा कि बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड है। और ये तीनों पाई बॉन्ड किस रूप में मैंने रिप्रेजेंट किया है? अल्टरनेट रिप्रेजेंट किया है, यानी डबल सिंगल कहीं भी आप बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे। अब हम क्या पाते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इसमें भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ, यानी अगर हम कहें कि जो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 2 4 और 2 6, हमारे कितने बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये सभी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं, यानी इनका लोकेशन फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, ये सभी क्या होते हैं? डीलोकेलाइज्ड होते हैं। ओके, डीलोकेलाइज्ड का मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर अगर ये पाई बॉन्ड को दिखा दिया है तो आप ये मत सोचें कि ये पाई बॉन्ड निश्चित रूप से यहीं पर उपस्थित है। इसका मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में फिक्स पोजीशन अपना नहीं रखते हैं, ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं, मूव करते रहते हैं। आप रिजोनेंस से परिचित होंगे। ये टॉपिक, ये क्लास रिजोनेंस से रिलेटेड नहीं है, तो मैं रिजोनेंस की ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ी सी बात बताऊँ रिजोनेंस के संदर्भ में, तो आप इसे ऐसे देखिए। मैंने इसको क्या दे दिया? मैंने इसको दे दिया CH, इसको दे दिया। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर CH
CH CH CH और ये हमारा CH हो गया। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। ओके, अब हम क्या पाते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। इस कारण से हम बेंजीन को इसके साथ साथ हम ऑड में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए CH हमारे यहाँ पर CH 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 और ये CH और यहाँ पर CH। ओके, अब यहाँ देखिए ओके ओके ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो आप क्या पाएंगे, आप यह पाएंगे कि ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन है, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ओके, ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, जिसको मैं अगर चाहूं इन दोनों को लिखना तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए आगे हम लोग पूरा इसके बारे में जानेंगे। चूंकि ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके, और ये डबल हेडेड एरो है और इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, देखा जाए बढ़िया से, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब एक्चुअल जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना तो ये है और ना ये है, क्योंकि इसमें भी मैंने पाई बॉन्ड के पोजीशन को फिक्स दिखाया है, इसमें भी पाई बॉन्ड के पोजीशन को फिक्स दिखाया है। तो एक्चुअली ये बेंजीन के रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। और वास्तव में बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर सही है, वास्तव में बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही है। ओके, आप ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड हम कहते हैं, याद रहेगा, रिजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। और ये हमारा दोनों क्या हो गया, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन का हो गया। अगर हम बेंजीन में डबल बॉन्ड की टेस्ट करते हैं, अगर हम बेंजीन में डबल बॉन्ड की टेस्ट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड टेस्ट को पॉजिटिव शो नहीं करता है। तो इससे साबित होता है कि बेंजीन रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसलिए बेंजीन रिंग में हमें 3 पाई बॉन्ड कहने से बेहतर होगा हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहें, क्योंकि जब हम 3 पाई बॉन्ड कह रहे हैं तो हम इन तीनों पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स दिखा रहे हैं, और यदि हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो हम उसके डीलोकेलाइजेशन को दिखा रहे हैं। तो आपको समझ में आया, बेंजीन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, किसी भी तरह से अगर बेंजीन को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन का अपना एक वे होगा। और भी आप देखिए, हम ऐसे भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये और ये बड़ी फेमस है। ओके, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक्चुअली में ना कहीं पर यहाँ पर बेंजीन रिंग में एक्चुअल कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, ना कंप्लीट डबल बॉन्ड है। ओके, क्योंकि यह डबल बॉन्ड की टेस्ट को पॉजिटिव शो नहीं करता है, डबल बॉन्ड की उपस्थिति ये दर्शाता नहीं है। तो ना ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, इसलिए हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन को ऐसे दिखाते हैं। तो आप चाहे बेंजीन को ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी तरह से बेंजीन को आप दिखाइए, ये सब तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं स्केलेटल फॉर्म में, देखिए। ओके, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं बेंजीन को। ओके ओके ओके, अगर मान लीजिए कि मैंने कहीं पर बेंजीन ऐसे लिख दिया और कहीं पर ऐसे लिखा गया हो, तो क्या दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम है। तो आप इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर कहीं पर लिखा हो तो आप उसको बेंजीन के रूप में कंसीडर करेंगे, बेंजीन के रूप में रिसीव करेंगे। क्लियर हुआ ये बात? ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया तो आपको भी यहीं पे देना होगा। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे 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 किसी भी तरीके से आप बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वास्तव में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यह डीलोकेलाइज है, यानी इसका लोकेलाइजेशन नहीं है, यह पोजीशन अपना फिक्स नहीं रखता है। इसलिए हम
इसका कारण क्या पाती है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है, और ये हमारा क्या दर्शाता है, ये स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड को शो करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया आपको किसको, बेंजीन के बारे में। और वे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग कम से कम एक पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, बेंजीनॉइड कहेंगे। तो आइए हम लोग बेंजीनॉइड का नोमेनक्लेचर देखें। एक बात आपको याद रखना होगा, मैंने इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास के जो नोमेनक्लेचर बताया होगा उसमें मैंने कॉमन नेम बहुत कम चर्चा किया होगा और आयुपैक नेम ज़्यादा चर्चा किया है, ज़्यादा डिस्कस किया है। ओके, तो आयुपैक नेम जो यहाँ पर होगा, आयुपैक के साथ जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम भी फेमस होते हैं। तो जो सिंपल बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उनमें से कुछ को तो कॉमन नेम से ही ज़्यादा जाना जाता है, आयुपैक नेम से कम जाना जाता है। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी और बात करें। हम ऐसे सी, ओके, सी एच दे दीजिए, ओके, एच दे दीजिए, सी एच और ये हो गया आपका। अब यदि मैं इसका नाम रखने के लिए कहूं तो आप क्या नाम रखेंगे? आप जानते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, यस साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें आप कितने कार्बन देखते हैं? 6। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स, ओके। और इसमें कितने, चलिए नंबर 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, ओके। चाहे चलिए हम यहाँ पर इधर से ही आते हैं, डबल बॉन्ड इधर है तो 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हमारा डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्स कितने पर है? 1 पर है, और फिर कितने पर है? 3 पर है, ओके। और फिर कितने पर है? 5 पर है। तो ट्राई इन, क्या ये बेंजीन का हम ये नाम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। आईयूपीएसी इसको रिकमेंड नहीं करता है। जो आईयूपीएसी का 93 रिकमेंडेशन है, एकदम लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, और वो इसको रिकमेंड नहीं करता है, कहता है कि ऐसे इसका नाम हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर मैंने 135 लिख दिया तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के लोकेशन को फिक्स कर दिया, और अभी मैंने बताया कि ये पाई बॉन्ड जो बेंजीन रिंग में होते हैं ये रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, लोकेलाइज नहीं होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं, सीधे सीधे आप समझिए तो गतिमान होते हैं। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं इसका मतलब कि मैंने पाई बॉन्ड के पोजीशन को फिक्स कर दिया, जबकि होता नहीं है। इसलिए आईयूपीएसी कहता है कि इसको हटाइए, ये सही नाम नहीं है, और सही नाम के रूप में क्या लिया जाता है? इसका सही नाम है बेंजीन। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह से भी आपको कोई लिख दे तो फिर आप यही नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। जबकि ये आपका जानते हैं किस अनुसार से गलत है। गलत ये है कि आप इसमें डबल बॉन्ड के पोजीशन को क्या दे दिए हैं? फिक्स कर दिए हैं, जो कि वास्तव में फिक्स नहीं है। तो आइए हम लोग इसको बेंजीन देखें, और हम लोग अब इसके और रिलेटेड कंपाउंड को आगे देखकर हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करें, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग, हाँ, क्या ये बेंजीन है? बताइए। कभी कभी बहुत जल्दी में बच्चे, मैंने अपने पढ़ाने के अनुभव में महसूस किया है, देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं और बेंजीन वो समझ लेते हैं। तो ये बेंजीन नहीं बल्कि क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। क्या ये बेंजीन है? बिल्कुल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइइन है, ओके। और अब ये क्या हुआ? बेंजीन हुआ। याद रहेगा? नहीं तो फिर साइक्लोहेक्सेन लिख दीजिए और उसको बेंजीन कंसीडर करते रहिए। हालांकि ये स्लिप ऑफ पेन के रूप में होता है, बट इसको केयर करना और ध्यान से देखना, लिखना, पढ़ना जरूरी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसका नाम, यहाँ पर एक जो सभी जगह, हाँ एक बात आप अलविज याद रखें कि जो बेंजीन में रिंग में जो 6 कार्बन है वो सभी 6 के 6 कार्बन एटम एक दूसरे के सिमिलर है,
ओके, किसी में भी डिफरेंस नहीं है। ये हमेशा याद रखें कि बेंजीन रिंग में जितने भी 6 के 6 कार्बन एटम हैं, सभी 6 के 6 कार्बन एटम बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो यहाँ पर कार्बन 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 और इससे जुड़ा एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा कि यहाँ का एक हाइड्रोजन किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया गया है? CH3 के द्वारा। ओके, और CH3 को आप क्या जानते हैं? मिथाइल के रूप में। तो आप इसको क्या कहेंगे कि यह मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। क्लियर? क्योंकि बेंजीन रिंग से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा है। यदि मैं इसको ऐसे कह दूं, ऐसे लिख दूं, ओके, और यहां पर CH3, यहां भी CH3, तो अब बताइए यहां जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो सब्स्टिट्यूटेड किसके द्वारा किया गया है? मिथाइल के द्वारा, और यहां भी मिथाइल के द्वारा। तो हम इसको क्या कहेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसको हम कहेंगे। ओके, और यदि यहां पर हमारा बहुत सारा यहाँ भी कोई चीज जुड़ा हो, यहाँ भी हमारा जुड़ा हो और यहाँ भी जुड़ा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या 3 हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हम बेंजीन रिंग से जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके आधार पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एटसेट्रा के रूप में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड के लोअर मेंबर होते हैं, उस लोअर मेंबर का जो कॉमन नेम होता है, कुछ के कॉमन नेम इतने प्रचलित होते हैं कि IUPAC उसको रिसीव कर लेता है और IUPAC उसको IUPAC नेम के रूप में रिकमेंड कर देता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है? CH3 है और किससे जुड़ा है? बेंजीन से। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन। क्लियर? क्या लिखेंगे हम इसको? हम इसको मिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। यानी मेरा जो मिथाइल ग्रुप है उसके लिए कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है, मिथाइल प्रीफिक्स हमने लिख दिया, बस सब्स्टिट्यूटेड का अपना नाम लिख दिया, मिथाइल बेंजीन। अब हाँ, इसको आप एक और जनरल नाम से भी क्या जानते हैं? TOLUENE, टॉल्विन के नाम से भी आप जानते हैं। याद रहेगा कि इसका एक फेमस नाम है क्या? टॉल्विन भी। अब चलिए हम एक दूसरी बात करते हैं। दूसरी हम बात करें, हाँ, आप चाहे बॉन्ड दीजिए, चाहे ये ऐसे दीजिए या फिर ऐसे दीजिए, मैंने अभी बताया ये बेंजीन रिंग ही है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या दे दिए? CH दिए, CH3 दे दिए और यहाँ पर मैंने क्या दिया? CH3। क्लियर है? चेक कर लीजिए, 3 और 1 4। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे? आप देखिए, इसको हम ये जो तीनों कार्बन है इसमें सेकेंड से ये बेंजीन रिंग जुड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, ओके, क्या? बेंजीन। हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको। क्लियर है? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन से आपका एक ब्रांचिंग है, क्या जुटा हुआ है यहाँ? बेंजीन रिंग। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप इसको क्यूमिन नाम से भी बड़ी प्रचलित रूप में जानते हैं। याद रहेगा? ओके, इसको क्यूमिन नाम से भी आप सिंपल जानते हैं, कंसीडर किया जाता है कि यस ये क्यूमिन है। अब एक और थोड़ी सी बात देखिए, यहां पर आप देखिए C2H5। तो C2H5 क्या है? इथाइल है, इथाइल बेंजीन। क्लियर? इथाइल बेंजीन इसका नाम हो गया। अब अगर हम लोग ऐसे देखें तो आयोडीन यहां दे दें तो क्या हम लिखेंगे? आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन ये प्रीफिक्स के रूप में चला जाएगा और प्रीफिक्स आप जोड़ दीजिए बेंजीन के साथ, तो आयोडो बेंजीन। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन तो ब्रोमो बेंजीन, ओके, फ्लोरीन तो फ्लोरो बेंजीन, तो आयोडो बेंजीन। क्लियर? अगर यहाँ पर आप क्या दे दें, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं हर बार यहीं पे टॉप पे ही कोई सब्स्टिट्यूट दूं। मैंने पहले ही बताया है, एक आदत होती है अपनी
मैंने बताया कि बेंजीन में जितने भी कार्बन एटम हैं सभी कार्बन एटम एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो आप चलिए यहाँ दे दीजिए NO2, तो इसको क्या कहते हैं? इसके लिए कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स यूज किया जाता है नाइट्रो। तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्रो बेंजीन। क्लियर? नाइट्रो बेंजीन हमने लिख दिया। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए उन सभी एग्जाम्पल में मैंने किसको दिखाया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो बेंजीन रिंग से जुड़े जो अल्काइल ग्रुप रहे, ओके, या कोई अन्य ग्रुप रहे जिसका कोई विशिष्ट स्पेशल कोई सफिक्स नेम नहीं था, तो उसके लिए जो आप प्रीफिक्स यूज करते थे, उसका जो अल्काइल ग्रुप का नाम या उसके लिए जो आप प्रीफिक्स यूज करते थे वो आप बेंजीन के साथ ऐड करके आप नोमेनक्लेचर कर दिए, जैसा कि मैंने कर दिया। आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है। आपने इसके पहले बहुत सारे क्लास किए हैं मेरे, बहुत सारे, और उन सब में आपने जो पढ़ा लिखा है उसी के आधार पर ये भी थोड़ा है, बट ये इसके पहले आपने एलिफैटिक कंपाउंड का देखा है और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड का है, लेकिन इजी है काफ़ी। स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। अब चलिए हम लोग इसमें फंक्शनल ग्रुप को जोड़ें। ओके, तो हम इसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड करें तो देखिए मेरे पास तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं। ओके, तो मैं फंक्शनल ग्रुप OH ऐड कर दूं, तो क्या ये OH जो मैंने ऐड किया यहीं पर कर सकते हैं कि कहीं भी कर सकते हैं? कहीं पर भी कर सकते हैं। सभी के सभी कार्बन एटम क्या है? सिमिलर है। तो आप इसको क्या जानते हैं? आप बेंजीन के नाम से जानते हैं। ये बेंजीन हो गया। और ये किसका फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल का। तो अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑल। तो ऑल ईल हटा दीजिए और ऑल लगा दीजिए, तो इसका नाम हो गया बेंजीनॉल। लेकिन इसका प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है फिनॉल। और IUPAC इसको रिकमेंड करता है कि आप इसको किस नाम से जानिए? बेंजीनॉल के बजाय फिनॉल नाम से जानिए। ओके, बेंजीनॉल भी गलत नहीं है, बट इसको आप बेहतर तरीके से किस रूप में जानिए? फिनॉल के नाम से जानिए। याद रहेगा? अब चलिए हम लोग और थोड़ी सी बात करें। और थोड़ी सी बात करें तो एक और थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। देखिए CH3 CH2 ओके, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, यहां कर दीजिए। ओके, अब आप बताइए ये बेंजीन रिंग से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, अब ये भी आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और ये भी है। अब मेन चेन किसको मानेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कार्बन एटम की संख्या इससे क्या है? अधिक है। तो जब इससे अधिक है तो आप मेन चेन किसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे और ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो याद रखिए, ये जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम क्या हम लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे फिनाइल। ओके, बेंजाइल हम नहीं लिखेंगे, इसका नाम बेंजाइल नहीं लिखेंगे। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन हट गया तो हम अल्काइल कहते हैं, उसी तरीके से बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाने पर आप इसको बेंजाइल मत कहिए, आप इसको क्या कहिए? फिनाइल कहिए। ओके, तो आप इस बेंजीन रिंग को फिनाइल कब कहेंगे? जब ये किसी के साथ सब्स्टिट्यूटेड के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हो तो ये फिनाइल होगा। अब चलिए हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर पर। तो क्या लिख दीजिए? 2 फिनाइल। ओके, 2 फिनाइल क्या? हेप्टेन। याद रहेगा? 2 फिनाइल हेप्टेन। तो मैं इसको बेंजीन कहूंगा और बेंजीन से एक हाइड्रोजन अगर हट जाता है, ओके, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया और ये अगर ऐसे आप लिख देंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये जुड़ा हो किसके द्वारा? यहां से जुड़ा हो किसी चेन से, जिस चेन के होने से ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता हो, तो उस स्थिति में ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? फिनाइल होगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2 फिनाइल हेप्टेन। क्लियर? 2 फिनाइल हेप्टेन। तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप।
देखिए CHO, यहां पर आप देखिए CONH2, CN, COOH, और क्या जी, COOCH3। चलिए अब इतने ही पढ़ा, आप समझिए क्या इसका नाम आप कहेंगे। इसका नाम आप सिंपल लिखते हैं क्या जी, बेंजल्डिहाइड। ओके, क्या आप लिखते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसको आप क्या नाम से जानते हैं, देखिए ये किसका फंक्शन रूप है, एमाइड का, तो इसको आप बेंजामाइड के रूप में जानते हैं। और इसको किस रूप में आप जानते हैं, ओके, किस रूप में जानते हैं, ये नाइट्राइल है। ओके, तो इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। तो अब आप थोड़ा सा ये समझिए, याद करिए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, एमाइड का, नाइट्राइल का, ओके, ये आपका ईस्टर का हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। याद करिए ये सारे क्या हैं, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में ये बताया है, कई बार बताया कि ये सारे हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। याद रहेगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं ये। और ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि ये हमेशा एंड में होते हैं। मैंने बताया था ये जहां जुड़ते हैं, ओके, लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कहीं भी ये बीच में नहीं होते, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में नहीं होते, हमेशा एंड में होते हैं, किनारे होते हैं। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और कैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन है और कार्बन के द्वारा ही ये किसी से बॉन्डेड है। तो कौन कौन से आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, COOH। तो जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ये हो तो आप इसके लिए सफिक्स IUPAC रिकमेंडेशन करता है 1993 में कि आप इसके लिए स्पेशल सफिक्स लिखिए, और वो सफिक्स आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अगर आपका CHO एल्डिहाइड का है तब इस स्थिति में आप इसका सफिक्स, आप जानते हैं इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड Al यूज करते हैं, बट यहां पर क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। आप ध्यान से देखिए, सब में कार्ब है, कार्ब फॉर कार्बन, इसी कार्बन के लिए है। और ये तब यूज किया जाएगा जब ये कार्बन काउंटिंग में न आए, तब ये सफिक्स सब यूज होगा। CONH2 तो क्या होगा, कार्बोक्सामाइड। क्लियर है, कार्बोक्सामाइड। CN क्या है, कार्बोनाइट्राइल। COOR क्या है, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। और COX तो ये क्या है, हेलो कार्बोनिल। ओके, सॉरी, कार्बोनिल हैलाइड। तो यहां अगर हम सील दे दें तो ये क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर। तो आपको ये मैंने प्रीवियस अपनी क्लास में भी बताया था कि जब ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के कार्बन जो है ऐड न हो, पेरेंट चेन में इनका ये नंबरिंग में न आए, तब आप सफिक्स यूज करेंगे। और यदि आ जाते हैं तब तो इनके लिए जो सफिक्स मैंने बताया है, जैसे ओइक एसिड, अल, एमाइड, नाइट्राइल, OH अल्काइल एल्केनोएट, और ये क्या हो गया, हेलो कार्बोनिल, वो सब आप यूज करेंगे। नहीं तो फिर ये सफिक्स आप यहां यूज करेंगे। अब आप चलिए इसमें आप ये नाम तो बेंजल्डिहाइड कह दिए, लेकिन IUPAC इसको और बेहतर तरीके से करता है। ये आपका हो गया बेंजीन, क्या हुआ, बेंजीन। ओके, और इसके लिए आप क्या सफिक्स यूज कर देंगे, ये तो काउंटिंग नहीं आ रहा है,
तो क्या देखिए, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट नेम है ये, हालांकि ये भी गलत नहीं है, बट ये आपका बेंजीन कार्बल्डिहाइड लेटेस्ट नेम है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसका क्या लेटेस्ट नेम है? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। देखिए यहां पर, तो ये आपका है बेंजीन BOXAMID, कार्बोक्सामाइड। और ये क्या है? बेंजीन और क्या इसके लिए? कार्बोनाइट्राइल, क्लियर, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और इसके लिए क्या है? बेंजीन, हाँ इसको एक, इसका प्रचलित नेम भी है बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड भी इसका एक प्रचलित नाम है, बट IUPAC लेटेस्ट रिकमेंडेशन है BENZENE, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। और इसका नाम क्या होगा? तो आप अल्काइल एल्केनोएट कहते हैं, तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन से जो जुड़ा है अल्काइल, मतलब क्या? मिथाइल, ऑक्सीजन से जो जुड़ा है अल्काइल बनाइए तो मिथाइल, और ये आपका है बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन, और इसको क्या कह देंगे? कार्बोक्सिलेट। ओके, तो हमने क्या बताया इसमें, मैंने जितने भी बेंजीन रिंग से जो फंक्शनल ग्रुप ऐड किया वो सारे फंक्शनल ग्रुप क्या रहे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहे। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का जब कार्बन काउंटिंग में ना आए तो IUPAC रिकमेंडेशन उसके लिए एक अलग सफिक्स की बात करता है, जो सफिक्स यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ा जाए, आइए। हाँ, एक बात देखिए, ये सब मैंने क्या लिखा है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और अपने डाई सब्स्टिट्यूटेड पर आ जाए, क्लियर। हम लोग अपनी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर आए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछेंगे, ओके, और मैं निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा आपको। आप सिर्फ पूछ कर तो देखिए, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आइए। अब हम लोग क्या लिखें? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम बात करेंगे। ओके, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आप ध्यान से देखिए, ओके, ये आपका हो गया, चलिए Cl, और ये हो गया Cl, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। ओके, अब एक और आप देखिए, Cl और ये आपका हो गया Cl, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्यों? क्योंकि यहाँ CH है, CH है, हाइड्रोजन किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब हटाया गया है, क्लोरीन के द्वारा। यहां पर आप देखिए Cl, और यहां हमने क्या दे दिया? Cl, तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ध्यान से देखिए कि इन तीनों में क्या है? बेंजीन रिंग है, और इन तीनों में क्लोरीन मैंने दो दिखा है, तो हम इसको आइसोमर कह सकते हैं, हम इसको आइसोमर्स कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। आइसोमेरिज्म आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक लंबा चौड़ा कंसेप्ट है। तो आइसोमर्स किसे कहते हैं? ऑल दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड which having same molecular formula but actually they are different in their properties, so that they are called isomers to each other, and this phenomena is called isomerism. तो यहां पर आप समझिए तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तीनों बेंजीन रिंग है, तीनों में दो कार्बन है, सो दैट दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करें, सो दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो हम अगर इसकी बात करें तो क्या इसका नाम होगा? आप रिंग में अब कार्बन एटम है उसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करेंगे तो आप इसको 1 देंगे तो इसको 2 देंगे, अगर इसको 1 देंगे तो 2 देंगे। तो चलिए मैंने इसको 1 दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 1,2 यस डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, हाँ लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। यहां पर क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। अगर मैं इधर से करता तो ये गलत नंबरिंग हो जाती, 1 2 3 4 5,
1 और 5 पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दोनों आता है, इसलिए लोएस्ट जो नंबरिंग इंडिकेट करता है उसी को हम लोग सही नंबरिंग मानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। ओके 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। और यहां तो आप इधर से करिए, ये इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा 1 और ये 4, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है नोमेनक्लेचर। बट यहाँ एक और बात है, वो बात है कि एक्चुअली जो हम लोग कॉमन ट्राइवियल सिस्टम की बात करें, कॉमन सिस्टम की बात करें, तो जो 1 और 2 पोजीशन है, जो 1-2 पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग इसको ऑर्थो कहते हैं। याद रहेगा, हम लोगों का जो 1-2 पोजीशन है, मेरा जो 1 और 2 पोजीशन है बेंजीन रिंग में, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। ओके, इसको यहाँ में हम ओ लिखकर ऐसे देते हैं। तो 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। 1-3 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस 1 और 3 पोजीशन का क्या नाम है, तो इसका नाम है मेटा। याद रहेगा मेटा, यहां में हम लोग इसको एम लिखते हैं। और 1-4 पोजीशन का नाम क्या है, 1 और 4 पोजीशन का नाम है, याद ये रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-4 पोजीशन का नाम है पारा, PARA पैरा। ओके, यहाँ में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तो याद रहेगा। हाँ, आप ये भी जो आपका पोजीशन है 1-2 इधर से भी आइए, तो ये ऑर्थो 1-3 मेटा 1-4 पैरा। ओके, ऑर्थो मेटा पैरा याद रखें, 1-2 ऑर्थो 1-3 मेटा 1-4 पैरा। इधर से भी आइए तो 1-2 ऑर्थो 1-3 मेटा 1-4 पैरा। ओके, तो हाँ एक बात, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसमें कौन ऑर्थो है, कौन मेटा और कौन पैरा पोजीशन है, आप इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें सभी कार्बन एटम एक दूसरे के सिमिलर हैं। और जब सभी कार्बन एटम एक दूसरे के सिमिलर हैं तो किसी को भी आप 1-2 नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे कोई ग्रुप को ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड ग्रुप हो गया, अगर कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड हो गया, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली नंबर 1 कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग। ये 1 हो गया, तो 1 हो गया तो इधर से आइए तो ये 2 हो गया, तो 1-2 इस पोजीशन को हम ऑर्थो, इधर से आइए तो क्या हो गया ये 2, तो इस पोजीशन को हम ऑर्थो, इधर से आइए तो 3, तो 1-3 इस पोजीशन को क्या कहेंगे मेटा, और इस पोजीशन को क्या कहेंगे, ये भी मेटा, और ये हमारा जो है इसको क्या कहेंगे, इधर से ये तो भी 4, इधर से भी आइए 4, तो क्या हो गया ये पैरा हो गया। ओके, तो हमारा अब यहाँ नाम क्या होगा, हमारा यहाँ नेम होगा, ऑर्थो पर दोनों है। हाँ, ये ट्राइवियल नेम की मैं बात कर रहा हूं और बहुत यूज किया जाता है ऑर्थो, या पूरा लिखिए ORTHO करके, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका क्या लिखेंगे, ओके यस, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, और इसका आप क्या लिखेंगे, इसका लिखें, हाँ ये सब कॉमन नेम है, ऑर्थो मेटा और पारा सिर्फ और सिर्फ किस में यूज किया जाता है, कॉमन सिस्टम में यूज किया जाता है, ट्राइवियल सिस्टम में यूज किया जाता है। और ये आपका हो गया 1-4, यानी कौन सा हो गया पैरा। ओके, डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, डाई क्लोरोबेंजीन, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दीज आर आइसोमर्स टू ईच अदर। और हम लोग जो ट्राइवियल सिस्टम की मैं बात करूं तो ट्राइवियल सिस्टम में 1-2 पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो, 1-3 को हम लोग मेटा और 1-4 को पैरा कहेंगे। और यदि बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हो तभी हम उसके ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि बेंजीन के सारे जो कार्बन एटम हैं वो सिमिलर हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ें। आगे बढ़े तो देखिए हमारा ये बेंजीन रिंग हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करें, क्या ऐड कर दें जिससे हम ऑर्थो मेटा पैरा, देखिए एक्स हमने दे दिया, तो ये क्या है नंबर 1, तो नंबर 1 हो गया, तो ये नंबर 2, तो ये पोजीशन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ऑर्थो।
इधर आइएगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो। अब 1 और 3 क्या कहलाएगा, मेटा। 1 3 मेटा, और इसके 1 के जस्ट अपोजिट जो पोजीशन होगा वो क्या कहलाएगा, पैरा। लेकिन अगर यहां से कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है तो आप इसमें ऑर्थो, मेटा और पारा नहीं डिफाइन कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑल 6 कार्बन एटम आर एब्सोल्युटली सिमिलर। ओके, हाँ अब आइए, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही, अगर हम यहां से अगर कोई जोड़ दें तो अब ये 1 नंबर ये कौन हो जाएगा, ऑर्थो, और इधर से ही तो ये ऑर्थो, ये 2 नंबर पर है 1 2, और 3 पर क्या होगा, ये 3 पर होगा मेटा, और इधर से ये तो 3 पर ये मेटा, और फिर क्या होगा, पैरा। तो शायद आपको समझ में आ गया कि 1 नंबर आप जैसे डिसाइड करेंगे, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, ओके, और ये पैरा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ओके। अब चलिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दें। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं बार बार टॉप पर ही जोड़ूं, मैंने बताया कहीं भी जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग यहां पर OH देख लिए, ओके। दोनों फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब आप मुझे बताइए बेंजीन रिंग से जो 2 ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसमें अब इसका नाम कैसे आप करेंगे, क्या नाम होगा इसका, बता सकते हैं आप? तो अब इसके लिए आपको देखना होगा कि किसकी प्रायोरिटी अधिक है, ओके। तो आप जानते हैं प्रायोरिटी टेबल मैंने बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी हाई है और इसकी प्रायोरिटी इससे लेस है, तो ये आपका नंबर 1 कार्बन। अगर हम इधर से जाएंगे तो 2 3 4 5 और 6, क्या हम नंबरिंग इधर से कर सकते हैं? देखिए तो क्या मैं नंबरिंग ऐसे कर सकता हूं, COOH OH 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इधर से करूंगा तो ये मेरा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 6 नंबर पर है और यहाँ पर 2, तो ये मेरा नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा, ये सही होगा। तो हम अब इसको क्या दें, देखिए 2 नंबर पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, ओके, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या होगा, बेंजीन 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, फिर बेंजीन, और इसके लिए क्या आप सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि ये तो नंबरिंग से बाहर इसका कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अब चलिए मैं मिटा दूं इसको, नोट कर लिया आप। OH और यहां मैंने दे दिया OH, क्या इसका नाम आप रखेंगे, बताइए, लिखिए ना, बेंजीन, नंबरिंग चाहे 1 तो ये 2 होगा, 1 तो ये 2 होगा रिंग में। चलिए इसी को हम कर दें 1 2, तो बेंजीन 1 2 क्या लिखेंगे, डाईऑल लिख सकते हैं हम, ओके। या कभी कभी कुछ लोग इसको डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह देते हैं, बट वो नहीं है, क्योंकि आपको पोजीशन यहां देना होगा, तो बेंजीन 1 2 डाईऑल हो गया। अब आप यहां पर चलिए OH और यहां पर NH2। अब आप इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो किसको आप सिलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, प्रायोरिटी टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद आया। उसके बाद कौन है, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी टेबल को दे रहा हूं, एसिड एनहाइड्राइड है, और क्या है, ईस्टर है, और क्या है, एसिड हैलाइड है, और क्या है, एसिड एमाइड है, और क्या है, नाइट्राइल है, और क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ओके, एमीन है, फिर आपका हो गया एल्कीन हो गया,
एल्काइन हो गया, ओके, और फिर अल्काइल हैलाइड हो गया, और आपका नाइट्रो एल्केन हुआ। देख लीजिए तो सही है ना, कहीं गलत तो नहीं है। अब आप देखिए अल्कोहल और एमीन, कहाँ गया अल्कोहल, यहाँ है एमीन। प्रियोरिटी अल्कोहल की क्या है, अधिक है, ऊपर से नीचे आने पर प्रियोरिटी घटते हुए ऑर्डर में है, तो 1 नंबर और 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। तो हमारा क्या होगा, ये फिनॉल हो गया, 2 एमिनो फिनॉल। हम इसको लिख सकते हैं 2 एमिनो फिनॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा कि ये तो फिनॉल आप, तो हम ऐसे भी इसको या में ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एमिनो बेंजीनॉल लिख सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर है, आप ये ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आइए देखिए, अब यहाँ पर Cl और Br, अब बताइए नंबरिंग किधर होगी, इसमें तो 2 है, नंबरिंग किधर से होगी, तो यस अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लीजिए, क्योंकि इसका स्पेशल कोई सफिक्स नहीं है, तो C फॉर क्लोरो और B फॉर ब्रोमो। चलिए 1 नंबर इसको, तो इधर 2, 3, 4, 5 और 6 लिख डालिए। क्या लिखिएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। क्लियर, ये हो गया आपका नेम। आप इसको कॉमन नेम में भी देना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, बट ये वाला ज़्यादा सूटेबल है, ये वाला लेस सूटेबल है, तो आपको मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी बता दिया, ओके। आप इसमें ऐसे भी और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, COH क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, तो क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बस उसी तरह से आपको सफिक्स ऐड करके लिख डालना है। अब हम लोग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर आ जाएं, ओके। ओके टिंग टोंग, अब यहाँ पर ये हो गया, आप लोग ट्राई मारते चलिए, नोट करते चलिए कॉपी पर, और प्रैक्टिस आप करिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पर क्या दे दिया जाए, NH2 और एग्जाम्पल दे दें। चलिए पहले इसी को आप लोग बनाइए, ओके, बनाइए। ट्राई कर लिया आपने, ओके, बना। देखिए इसमें आपके 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल का है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का चुनाव सिलेक्शन करना होगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये, और नंबरिंग आप 1 दे दीजिए, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। अब आप देखिए 1, 3, 5 इधर से भी आइए, तो 1, 2, 3, 1, 3, 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ओके, इसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे, सॉरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो क्या यूज होगा, 3 पर और फिर 5 पर, 3, 5 डाई हाइड्रोक्सी 3, 5 डाई हाइड्रोक्सी, फिर बेंजीन, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। इसका क्या होगा, इसमें किसकी प्रियोरिटी अधिक है, आई थिंक
एल्डिहाइड की। नंबर 1, चलिए इधर से आइए तो 3 नंबर, इधर से आइए तो ये 3 नंबर। तो चलिए ये आपका एमिनो ग्रुप है ये, तो हम लोग इधर से ही 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी थी, इधर से आते तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ज़्यादा पड़ता। तो मैं क्या करूं, 3 एमिनो प्रीफिक्स और 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डी हाइड। तो आप इस तरीके से अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आप इसमें खूब प्रैक्टिस करिए। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।